रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द हो जाएगा? क्या रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रोहिणी आचार्य ने जब से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तब से लगातार उन पर सरकार की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य के नामांकन को लेकर अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द हो सकता है। रोहिणी आचार्य ने जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जो सपना देखा है, उनका ये सपना शायद अधूरा भी हो सकता है। क्या है पूरी खबर? क्या रोहिणी आचार्य सचमुच चुनाव नहीं लड़ने वाली है? हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता नुपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर रोहिणी के खिलाफ शिकायत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को पीसी करके बताया कि हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकृत कर ली है। बीजेपी ने सारण से आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र और हलफनामे के खिलाफ शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग और सारण के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष में की है। शिकायत में कहा गया था कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न्स के संबंध में हलफनामा की गलत जानकारी दी है। अपने हलफनामा में रोहिणी ने अपने इनकम को लेकर वर्ष 2022-23 के रिटर्न्स में 3,16,360 रुपए, 21-22 में 1,67,840, 20-21 में 4,030, वर्ष 2019-20 में 3,88,090 और वर्ष 18-19 में 3,79,033 रुपए दिखाए हैं। एक पत्र के माध्यम से कहा गया है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर में इनकम का ब्यौरा नहीं दिया है। विदेश के इनकम का ब्यौरा देने की आवश्यकता जो है, पत्र में यह भी कहा गया है कि रोहिणी आचार्य ने अपने नगर एमपी एमएलए कॉलोनी पटना लिखा है, जबकि अचल संपत्ति के कॉलम में उन्होंने सिर्फ पटना के दानापुर में जमीन की चर्चा की है। रोहिणी आचार्य विगत 5 वर्ष से भी ज्यादा समय से सिंगापुर में रह रही हैं, लेकिन उन्होंने हलफनामे में इस बात की घोषणा नहीं की है। वो भारत की निवासी हैं, जबकि इस बात पर घोषणा करना ही आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर चर्चा नहीं की है कि वो एनआरआई यानी कि अनिवासीय भारतीय हो गई हैं। यहां तक उन्होंने अपना पासपोर्ट के स्टेटस के संबंध में हलफनामे में जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर सारण आरओ की शिकायत के बाद बीजेपी की शिकायत को आरओ ने उससे निरस्त कर दिया गया है और इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ली गई है। तो पटना हाईकोर्ट में रोहिणी आचार्य के नामांकन रद्द को लेकर याचिका दायर की गई है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो चल और अचल संपत्ति दिखाई है उस संपत्ति का मेल जो सही से नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने कई चीजें छुपाई हैं। अब देखना होगा कि पटना हाई कोर्ट में रोहिणी आचार्य के इलेक्शन लड़ने को लेकर जो हलफनामा दिया गया है, इस पर क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।